हाय गाइस, टिक टूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जो कैलेंडर शेयरिंग रहती है वो कैसे करते हैं। ये कैलेंडर शेयरिंग का यूज़ इसके लिए होता है ताकि जो भी मैनेजर या फिर सीईओ के जो जूनियर रहते हैं, असिस्टेंट मैनेजर, उनको वैसा जो उनके सीनियर रहते हैं उनका कैलेंडर का एक्सेस देना पड़ता है, कभी रीड के लिए या फिर कभी कैलेंडर बुकिंग के लिए। तो वो टाइम पे यहाँ पे इसका यूज़ होता है, बिकॉज एक्चुअली मैनेजर कौन से टाइम पे अवेलेबल है उसके हिसाब से उनका जो आगे का शेड्यूल रहता है क्लाइंट के साथ, वो मीटिंग शेड्यूल करने के लिए हमें यहाँ पे कैलेंडर शेयरिंग का यूज़ होता है। तो कैलेंडर शेयरिंग करने या तो फिर आज इस वीडियो में कैलेंडर शेयरिंग के साथ यहाँ पे जो रिसिपेंट रहते हैं इसको शेयर किया मैंने, वो कैसे एक्सेस करेगा, तो भी हम लोग स्टार्ट टू एंड स्टेप बाय स्टेप चेक करने वाले हैं। तो कैलेंडर शेयरिंग करने के लिए पहले हमें यहाँ पे टेनर में कुछ सेटिंग रहती है, वो अलाउ है कि नहीं वो चेक करना पड़ता है। और यहाँ पे अगर आपको अवेलेबिलिटी रहती है सामने वाले की, वो भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे जाएंगे सेटिंग्स के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग्स में वो फिलहाल अपने एडमिन पोर्टल में। तो यहाँ पे नीचे देखिए कैलेंडर का ऑप्शन मिलेगा आपको सर्विस के अंदर। तो कैलेंडर पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल शेयरिंग। एक्सटर्नल मतलब जो बाहर का कोई भी डोमेन है उसको शेयर कर सकता है। यहाँ पे हमारा यूज़र है, ताकि अगर उसका कुछ अनदर ऑर्गेनाइजेशन या फिर थर्ड पार्टी है तो उसको यहाँ पे शेयर के लिए हम लोग ये सेटिंग है वो अनेबल करनी पड़ती है। तो ये फिलहाल ऑलरेडी मैंने अनेबल कर दी है एज इट इज़। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे एक्सचेंज के अंदर और एक सेटिंग है। तो जाएंगे एक्सचेंज एडमिन के अंदर, admin.exchange.microsoft.com। तो अभी एक्सचेंज के अंदर यहाँ पे भी एक टेनेंट वाइड सेटिंग है। यहाँ पे जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में, यहाँ पे शेयरिंग। शेयरिंग के अंदर यहाँ पे इंडिविजुअल शेयरिंग करके एक ऑप्शन है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन वाइज मतलब यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन शेयरिंग के अंदर आप यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक डोमेन के लिए भी शेयर कर सकते हो, ताकि जो अवेलेबिलिटी है वो सामने वाला चेक कर पाए। और यहाँ पे इंडिविजुअल सेटिंग के अंदर यहाँ पे देखिए कुछ सेटिंग्स है अनोनमस। तो ये शेयरिंग एवरीवन, यहाँ पे आप कुछ स्पेसिफिक डोमेन भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए शेयरिंग के लिए ऑल डोमेन या फिर शेयरिंग कुछ स्पेसिफिक डोमेन के लिए आपको करना है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन वाइज शेयरिंग है तो इसको हम लोग शेयर कर सकते हैं यहाँ से स्पेसिफिक टेनेंट या फिर डोमेन के लिए। तो ये सेटिंग्स है, मैं यहाँ से इसको रख देता हूँ, मुझे सबको अलाउ करना है। ये सेटिंग तो अनेबल कर दी मैंने। अभी जाते कोई भी यूज़र की इसमें आउटलुक के अंदर, ताकि जो कैलेंडर शेयरिंग का जो पार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है यूज़र के एंड में। तो यूज़र के एंड में जाने के लिए मैं अभी फ़िलहाल मेरे आउटलुक में हूँ। यहाँ पे जाऊँगा मैं कैलेंडर के अंदर। यहाँ पे लेफ्ट साइड में टॉप में देखिए मेल के नीचे कैलेंडर का ऑप्शन है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऊपर एक शेयरिंग ऑप्शन है, देखिए शेयरिंग कैलेंडर। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम लोग। यहाँ पे आपको जिसको शेयर करना है तो उसका उसका मेल आईडी यहाँ पे ऐड करना है आपको। तो फिलहाल मेरा कुछ इंटरनल है। यहाँ पे मैं जो वो इंटरनल यूजर है टेक सपोर्ट करके मीन्स टेक टेक वाला मेरा आईडी है, उसको मैं कॉपी करके लूँगा और यहाँ पे शेयरिंग के अंदर ऐड कर दूँगा। तो यहाँ पे एक ये आईडी मैंने पेस्ट किया, करेंगे ओके। और परमिशन के अंदर यहाँ पे देखो जो फाइव कुछ परमिशन है, ये आपको अगर इंटरनल यूज़र रहेगा ये परमिशन मिलेगी, अदरवाइज एक्सटर्नल यूज़र रहेगा तो इनमें से आपको तीन ही परमिशन मिलती है, एक कैन एडिट और डेलीगेशन वो उसको नहीं मिलता है। तो इंटरनल यूज़र के लिए हम लोग यहाँ पे कोई भी परमिशन दे सकते हो, डेलीगेशन, कैन एडिट, कैन व्यू ऑल डिटेल्स, ये जो परमिशन है ये इंटरनल के लिए मिलती है।
सो यहाँ पे हम लोग इसको अभी जो डेलीगेशन का एक्सेस है वो उसको दूंगा मैं टेस्टिंग के लिए, ताकि वो सब कुछ कर पाए। यहाँ पे ले डेलीगेशन मैनेज कैटेगरी बेस्ट डायलॉग प्रोवाइड इवेंट, ठीक है, मैं इसको ऐसे रख देता हूँ। यहाँ पे करेंगे शेयरिंग। अभी शेयरिंग करने के बाद जो रिसिवेंट है टेक करके उसको एक मेल भी जाता है, तो वहाँ से भी वो एक्सेप्ट करके डायरेक्टली कैलेंडर के अंदर ऐड कर देता है, और अदरवाइज वो मैनुअली भी ऐड कर सकता है। अगर इसमें आपको और कोई किसी को परमिशन देनी है तो आप इसको एग्जांपल फॉर एक्सटर्नल, तो आपको मैं परमिशन बोला था ना, 3 ही परमिशन शो करते हैं। यहाँ पे सैंपल के लिए दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखिए, यू कैन व्यू बिजी और कैन ऑल डिटेल्स, यही 3 परमिशन एक्सटर्नल यूजर के लिए मिलती है। तो ये ध्यान रखना, इट्स डिजाइन बाय माइक्रोसॉफ्ट, इसमें आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। ओके, तो इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, देन ओके। यहाँ पे इसको मैंने सेव तो ऑलरेडी किया हुआ है। तो अभी जाते हैं यूजर एंड के अंदर। यहाँ पे मैंने जो टेक का आईडी था मेरा, टेक सागर करके .linkpc.com, तो यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया है। यहाँ पे देखिए इसको मेल आया हुआ है टेक सागर में, देखिए इम्पोर्टेंट इनवाइट शेयर कैलेंडर। तो ये आपसे डायरेक्टली ये लिंक थ्रू एक्सेप्ट भी कर सकता है, अदरवाइज कैलेंडर में भी मैन्युअली ऐड कर सकता है। तो अभी इसके अंदर इसके जाएंगे कैलेंडर में, इसको बिकॉज अभी जो शेयर किया हुआ है यहाँ पे मुझे ऐड करना है। यहाँ पे इनविटेशन देख रहे हैं आप, इनविटेशन भी इसको आया है, तो इसको आप डायरेक्टली यहाँ से एक्सेप्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे मुझे एक्सेप्ट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है। अभी जो परमिशन दिया है, परमिशन एडिट डिलीट इवेंट बिहाफ ऑफ द यूजर, तो यहाँ से जो चेंजेस है, आप जो भी आपको राइट्स दिया हुआ है और मेल के अंदर उन्होंने मेंशन किया हुआ है, तो इसके हिसाब से आप जो भी कुछ जो डिटेल दिया है उसके हिसाब से आप एडिट कर सकते हो। ओके, तो ये जो मेल तो मिला। अब जाते हैं ये यूज़र के कैलेंडर के अंदर। इसको कैलेंडर के अंदर हमें यहाँ पे ऐड कैलेंडर करके ऑप्शंस है, तो वहाँ पे जाना है। फिलहाल आप देखो, मैंने एक्चुअली जो मेल के थ्रू आप एक्सेस करोगे ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका कैलेंडर आपको ये आपके कैलेंडर में शो करेगा, बट अभी ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ है, तो मैं यहाँ पे मैन्युअली ऐड कर दूंगा। आ जाऊँगा ऐड पर्सनल कैलेंडर, अदरवाइज नहीं, ऐड फ्रॉम डायरेक्टरी। तो इसके अंदर आपको जाना है, यहाँ पे आपको जो आपका मेल आईडी है वो सर्च करना है। ये मेरा मेल आईडी है टेक करके, तो यहाँ पे टेक सागर, तो इसके यहाँ पे मुझे किसने शेयर किया है वो चूज़ करना है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे शेयर किया है सागर ओके, ये आईडी ने मुझे शेयर किया है, और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है माय कैलेंडर। तो ये देखिए ऐड हुआ सक्सेसफुली, एडेड एज कैलेंडर, टेक कैलेंडर। तो ये होने के बाद यहाँ पे अभी चेक करते हैं कैलेंडर के अंदर, इसको करेंगे क्लोज। यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे फिलहाल शो तो नहीं हो रहा है, तो इसके लिए मुझे जो कैलेंडर है वो रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पोर्टल रिफ्रेश कर दिया मैंने, फिर भी यहाँ पे ओके। तो यहाँ पे देखिए वापस रिफ्रेश करने के बाद कैलेंडर तो आ चुका है, ये रहा। तो इसी तरह आप एक्सटर्न किसी और का कैलेंडर एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे देखिए माय कैलेंडर के अंदर ये मेरा ऊपर का कैलेंडर वो मेरा है, और जो नीचे है वो टेक सागर करके उन्होंने शेयर किया था मुझे। यहाँ पे देखिए अब चेक मार्क करना है, ये रहा उसका कैलेंडर। तो अब यहाँ पे कैलेंडर तो एक्सेस हुआ। अभी यहाँ पे एक कोई भी मीटिंग शेड्यूल करके दिखा दूंगा मैं, जस्ट टेस्टिंग के पर्पस। तो यहाँ पे एक कोई भी ट्यूसडे 9 तारीख को एक, फिर 21 को लेते हैं, एक टेस्ट मीटिंग डालता हूँ मैं, टेस्ट मीटिंग, और इनविटेशन में आप किसी को भी ऐड कर दो, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे मैं थर्ड पार्टी को ही देता हूँ, आकाश। ओके, तो इसको ऐड कर दिया मैंने, और इसको करेंगे सेंड। ठीक है, मैं कैलेंडर बुक कर रहा हूँ,
सागर की, इसमें टेक सागर करके है ना, उसके आईडी की यहाँ पे बुक कर रहा हूँ। यहाँ पे देख, कैलेंडर तो बुक हुआ। और अभी जाएंगे से जिसने शेयर किया था उस केस में, मतलब जो 21 तारीख को लिया था मैंने, संडे को। संडे को दिसंबर का मंथ था। दिसंबर में अगर हम लोग जो ओनर है मेल बॉक्स का, उसके इसमें चेक करेंगे तो 21 तारीख को दिसंबर में जो डेट था वहाँ पे आना चाहिए। तो इसको यहाँ पे मैं नवंबर में नहीं, दिसंबर में चेंज करना है हमें। यहाँ पे देखिए 21 तारीख को सुबह 8 बजे का मीटिंग है। ओके, तो 8 बजे देखेंगे दिसंबर 25 में। यहाँ पे मेरा सजेशन ये है कि आप कोई भी इम्प्लीमेंटेशन और चेंजेस करते हो ना, तो जस्ट 10 मिनट्स वेट कीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली ये वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, आपने जो भी कुछ इम्प्लीमेंट किया है वो। तो यहाँ पे तो जस्ट मैंने दिया है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। तो एक बार रिफ्रेश करके वापस चेक करते हैं। इसके अंदर ऑलमोस्ट 5 to 10 मिनट्स हो चुका है। तो यहाँ पे सेम कैलेंडर को मैं रिफ्रेश कर दूंगा। टेस्ट मीटिंग का क्रिएट किया था मैंने, तो यहाँ पे कर देंगे वापस से रिफ्रेश। इसमें आना तो चाहिए, इतना टाइम नहीं लेते हैं। तो जस्ट एक बार वापस जो मेरा होल विंडो है उसके बाद रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने आउटलुक तो रिफ्रेश कर दिया। जस्ट वेट, अपडेट हो रहा है, मतलब कुछ चेंजेस हुआ है। तो लेट मी चेक व्हाट हैपन। यहाँ पे जाएंगे दिसंबर के अंदर 21 में। यहाँ पे आप फिल्टर लगा दो मंथली। यहाँ पे देखिए 21 के अंदर ये मेरा मीटिंग था, मैंने सुबह 8 बजे के इसमें शेड्यूल किया था। देखिए सेम है टेस्टिंग। तो इस तरह आप कैलेंडर शेयरिंग का जो फीचर से यूज़ कर सकते हो। होप अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।